Good morning, dear students. Today we will start civics chapter market around us. In this chapter, we are going to read about what is market, its type. ओके तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मार्केट क्या होता है, मार्केट के कितने प्रकार होते हैं। तो हम और भी जो टॉपिक्स है मार्केट से रिलेटेड इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर मार्केट अराउंड अस। Now let's see market. Market is the one of a many variety of a system, institutions, procedure, social relations, and the infrastructure where a parties exchange in engage. While the party may exchange goods and the services by the barter, most market rely on a sellers offering their goods or the service in a exchange of for money from a buyer. It can be said that the market is the process in which the prices of the goods and service are established. तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह पे है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने दैनिक ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है सामान बेचता है और बायर्स जो होता है खरीदार वो अपने दैनिक ज़रूरत की वस्तुएं पैसे देकर खरीदता है। आज से अगर हम सालों पहले देखें या 500 साल पहले देखें, जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था और सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, तो लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें कैसे खरीदते थे? वो बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम मतलब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। एक चीज़ों की या सामान्य भाषा में कहे तो चीज़ों की अदला बदली करके अपने दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों को या वस्तुओं को वे अपने लिए खरीदते थे। तो मार्केट वेरी इन अ फॉर्म, स्केल, वॉल्यूम एंड जोग्राफिक locations and the type of the participation as well as the types of the goods and the service traded. There are many kinds of market that we may visit in our everyday needs. तो मार्केट जो है किसी भी प्लेस की लोकेशंस या वहाँ पर बनने वाली चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, और जहाँ पर जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती वो चीज़ों को बाहर से मंगाया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ सालों पहले तक हमारे छत्तीसगढ़ में एप्पल जो है वो ग्रो नहीं किए जाते, तो उसे बाहर से मंगाया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ के डिमांड ज़्यादा थी, या एक है कि यहाँ के मार्केट में एप्पल्स की डिमांड जो थी होने के कारण बाहर से मंगाया जाता था। तो इस प्रकार जो मार्केट है लोकेशन जोग्राफी फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ओके now dear students, let's we see द टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट वीकली मार्केट। तो हम वीकली मार्केट से क्या समझते हैं? वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट क्यों कहा जाता है? वीकली मार्केट मतलब होता है कि हफ्ते के या वीक के किसी भी एक दिन जिस प्लेस पे कोई मार्केट लगता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, हमारा चंगोरा भाटा या आपका भाटा गांव एरिया हो गया, जहाँ पर हफ्ते में किसी एक पर्टिकुलर डे में वहाँ पर मार्केट होता है, जहाँ लोग अपने ज़रूरत की वस्तुएं खरीदती है, और वहाँ पे जो सेलर्स है विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, सच टाइप ऑफ आइटम्स। ओके सो तो उस मार्केट को हम वीकली मार्केट कहते हैं। वीकली मार्केट डू नॉट हैव द परमानेंट शॉप। ट्रेडर सेट अप द शॉप फॉर द डे एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग। तो इस प्रकार के जो वीकली मार्केट होते हैं उनके कोई परमानेंट शॉप नहीं होती। वे जिस दिन मार्केट होता है उस दिन वो सवेरे वहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं, शॉप इंस्टॉल करते हैं, और शाम होते तक के अपनी दुकान को वहाँ से हटा लेते हैं। When they need set at the different place,
the next day. There are thousands of such market in India. People come here for the everyday requirement. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रकार का जो मार्केट है हमारे भारत में लगभग हर प्रदेश में या हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का एक वीकली मार्केट या विलेज में होता है। ठीक है, जहाँ पर हफ्ते की किसी एक दिन पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर प्लेस में वीकली मार्केट इंस्टॉल या लगाया जाता है सेलर्स के द्वारा, और जहाँ पे बायर्स आकर अपने डेली प्रोडक्ट या डेली वस्तु नीड्स की वस्तुओं को खरीदते हैं। Now dear students, let's we see advantages of weekly market. Availability of many things. The most of the things we need are available at the one place, whether you want vegetable, groceries or the cloth item. This weekly market का प्रॉफिट क्या है या एडवांटेजेस क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग एट दिस मार्केट। तो इस मार्केट में आपको डेली यूजेस के या डेली नीड्स के जो आइटम है या गुड्स है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फूड्स हो, फुटवियर हो, क्लोथ्स हो। ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। इट्स प्लेस वेयर द पीपुल हैव अ चॉइस एंड वेराइटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आपको कई चॉइसेस की शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे अगर आपको एक शॉप में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे दूसरे शॉप में भी देख सकते हैं और वेराइटीज़ रहेंगी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द वीकली मार्केट। नाउ नेक्स्ट, cheaper rate. Many things in the weekly market are available at the cheaper rate. This is because when the shops are in the permanent building in incur a lot of expenditure. They have to pay a rent, electricity, fee, tax, etc. तो cheaper rate क्यों रहता है वीकली मार्केट में? बिकॉज उनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, वो दिन में अपनी दुकान या शॉप लगाते हैं और शाम होते तक के वहाँ से अपनी शॉप को हटा देती है, तो उन्हें कोई बिजली बिल या और कोई भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना रहता, इसलिए वहाँ की चीज़ें सस्ती रहती है। इसके अपोजिट अगर आप किसी मॉल या किसी परमानेंट शॉप से लेते हैं तो चीज़ें आपको थोड़ी महंगी मिलती है। वाई? शॉप रेंट है, टैक्स है, ये सब उन्हें पे करना होता है, इसलिए तो इस कारण हमारा जो वीकली मार्केट होता है वो चीपर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, so here we can see a picture of the weekly market. It is the picture of vegetable market, okay, where we can see the different types of vegetable and vegetable vendors. Now let's we see about the demerits of the weekly market. As you know, there are the advantages, so there is some disadvantages. आपको मालूम है अगर लाभ है तो हानि भी है। तो वीकली मार्केट की कुछ हानि, नो परमानेंट शॉप। तो ये इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती। डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कभी कभार जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं इनके पास से वो डिफेक्टिव होता है और परमानेंट शॉप नहीं होने के कारण आप उसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप जो भी वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं उसे बहुत देखकर या सोच समझकर खरीदना पड़ता है। केसेस ऑफ चीटिंग द कंज्यूमर। तो अब देखिए, अब कंज्यूमर इसमें अब आपको जैसे पहले ही बताया गया है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है तो कंज्यूमर के के साथ चीटिंग करने का बहुत सा चांस रहता है। ठीक है, दूसरा बार्गेनिंग। यहाँ पर जो कस्टमर रहता है वो शॉपकीपर से, जो वीकली मार्केट में शॉप इंस्टॉल करता है उनके साथ बहुत बार्गेनिंग करता है, कम से कम रेट में वो सामान लेने की या गुड्स आइटम लेने की कोशिश करता है। Now dear students, let's we see the next type of मार्केट, शॉप इन नेबरहुड। तो इस प्रकार की जो शॉप्स रहती है वो हमारे नेबरहुड में रहती है या हमारे पड़ोस में रहती है। बिसाइड द वीकली मार्केट देयर आर द सम और मैनी शॉप्स डेट सेल गुड्स एंड सर्विस इन आवर नेबर। तो वीकली मार्केट के अलावा भी हमारे आस पड़ोस या हमारे कॉलोनाइज एरिया में कुछ नेबरहुड शॉप्स रहती है जिसमें आप राशन सामान या और भी डेली नीड्स के सामान गुड्स आप ले सकते हैं। परमानेंट जो है मिल्क फ्रॉम डेयरी, ग्रॉसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर,
स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम द अदर शॉप। तो इनमें कौन कौन सी शॉप आती? मिल्क फ्रॉम डेयरी, डेयरी शॉप्स हो गई, ग्रॉसरीज हो गई, डिपार्टमेंटल, फिर स्टेशनरी, कॉपी बुक्स की, ईटेबल्स, कभी आपको वेजिटेबल्स की भी शॉप नज़र आ गई, मेडिकल शॉप्स जहाँ से आप दवाइयाँ ले सकती हैं। फिर हम बात करते हैं टेम्प्ररी और रोड साइड स्टॉल्स। टेम्प्ररी और रोड साइड स्टॉल्स, वेजिटेबल हॉकर्स, फ्रूट वेंडर्स एंड द मैकेनिक। तो देखिए रोड साइड्स में आपका जाता है वेजिटेबल हॉकर जो सब्जियां बेचते हैं। आपने अगर आप मार्केट तरफ गए होंगे या जाते होंगे तो देखते होंगे कि वीकली मार्केट के अलावा भी बहुत से ऐसे सब वेजिटेबल सेलर्स या वेंडर्स है जो रोड साइड में वेजिटेबल सोल्ड करते हुए आपको दिखाई देंगे। फ्रूट वेंडर्स भी उन्हीं में से है। मैकेनिक शॉप रोड साइड में इनकी जो एक शॉप रहती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं वेजिटेबल्स और जो फ्रूट वेंडर्स रहती है उनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं रहती जो रोड साइड में इन प्रकार की चीज़ों को सोल्ड करते हैं। लेकिन हम मैकेनिक की अगर यहाँ पे बात करें, जो हमारी गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं उनकी एक परमानेंट शॉप होता है, ठीक है। Shops in the neighborhood are useful in many ways. They are nearly our home and we can go there on any day of the week. Usually the buyer and seller know each other and these shops also provide goods on the credit. तो देखिए जो वीकली शॉप जो हमारे नेबरहुड में शॉप्स रहती है उसके कई सारे फ़ायदे हैं। क्या? शॉपकीपर और जो बायर रहता है, मतलब कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनका परमानेंट जो रहने का एड्रेस है लगभग एक सा ही रहता है। इसी कारण और इस प्रकार की जो नेबरहुड शॉप रहती है वहाँ हम कभी भी या किसी भी समय जाकर अपने डेली नीड्स के प्रोडक्ट ले सकती और साथ में हमें क्रेडिट भी मिल जाता है। क्रेडिट जिसे हिंदी में हम उधारी कहते हैं। क्यों? बिकॉज जो शॉपकीपर है और जो बायर है दोनों एक ही एरिया में रहने के कारण एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसी कारण इस प्रकार की जो नेबरहुड शॉप्स है वो उधारी मतलब कि क्रेडिट में भी सामान आपको दे देती है। तो ये एक एडवांटेजेस है नेबरहुड शॉप का। Now, dear students, let's we see about the shopping complex and the mall. Shopping malls, shopping centers, shopping arcade, shopping pindic, or the simply mall is the one or the more building forming a complex of the shops representing the merchandise with the interconnecting walkway and enabling visitors to each walk from the unit to unit along with the parking area and modern indoor version। तो देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और द शॉपिंग मॉल्स एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर आपको हर प्रकार की शॉप्स एक ही रूफ के नीचे मिल जाएंगी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस रहती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यहाँ आपको लिफ्ट मिलेगा, ओके, वेल एविलेटर्स मिलेंगे और बायर्स को बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। शॉप्स की साइज़ बड़ी रहती है। न्यू न्यू प्रोडक्ट्स जो इनोवेटेड होती है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पार्किंग एरिया आपको मिल जाएंगी जो आपको वीकली एरिया में नहीं मिलती। जैसे हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत से इस प्रकार के शॉपिंग मॉल्स है, सिटी सेंटर्स है या मैग्नेटो मॉल है जहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको एक ही छत के नीचे आपको ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, फुटवियर्स और सिनेमा हॉल इस प्रकार की और भी बहुत सी जो आपके यूजेस के प्रोडक्ट है एक ही रूफ के नीचे मिल जाएंगी। दे आर लिटिल बिट कॉस्टली, वाई? बिकॉज दे प्रोवाइड द मॉडर्न एनिमिटीज़। ये थोड़े महंगे होते हैं। इनका रीज़न होता है ये पार्किंग एरिया अलॉट करते हैं, लिफ्ट होता है, 24 आवर्स इनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है और इवन बेटर दे प्रोवाइड द ब्रांडेड मटेरियल विद द गुड क्वालिटी। और उनमें सबसे बड़ी खासियत ये हमको एक ब्रांडेड मटेरियल देते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती जो हमको वीकली मार्केट या नेबरहुड शॉप में अवेलेबल नहीं हो पाती। ओके डियर स्टूडेंट्स, now let's we see the chain of market, how the product reach from the producer to the consumer। अब यहाँ देखते चेन ऑफ मार्केट में मतलब कि जो प्रोड्यूसर है जो इन चीज़ों का मैन्युफैक्चर करता है गुड्स का वो कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। एवरी सिटी हैज़ एरिया
For the wholesaler market, this is where goods reach first and other than supply to the other trader. तो क्या होता है हर एक एरिया में, जैसे अगर हम अपने रायपुर छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले, अगर हमें सपोज एलजी टीवी या और कोई ऐसा प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसका एक होल एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो क्या करेगा, बल्क मात्रा में मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से उठाएगा और फिर वो क्या करेगा, इसी प्रोडक्ट को अपने नीचे सब रिटेलर्स को सोल्ड करेगा। फर्स्ट द बिग ट्रेडर्स बाय द थिंग्स फ्रॉम द फैक्ट्री और होलसेल ट्रेडर्स। तो जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बिग ट्रेडर्स रहते हैं वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वे क्या करेंगे, किसी भी फैक्ट्री से सामान लेंगे, गुड्स लेंगे और वो अपने पास रखेंगे। देन दे सेल दिस थिंग्स टू द अदर स्मॉलर ट्रेडर्स। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, इसी बहुत सारे जो जिन्होंने ये बल्क मात्रा में या क्वांटिटी में जो चीज़ उन्होंने ली है उसे वे अपने नीचे से छोटे ट्रेडर्स को सोल्ड करते हैं। दिस स्मॉल ट्रेडर्स देन सोल्ड द थिंग्स टू द शॉपकीपर रोड साइड हॉकर्स। फिर यही जो स्मॉल ट्रेडर्स है जो बिग ट्रेडर्स के नीचे आके पोजीशन होल्ड करते हैं, ये स्मॉल ट्रेडर्स क्या करेंगे, रोड साइड हॉकर्स को या अपने से छोटे दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को ये सोल्ड करेंगे ये प्रोडक्ट्स को। फाइनली द प्रोडक्ट्स और द थिंग्स रीच द कस्टमर ऑन द परचेसिंग देम फ्रॉम द शॉप। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे कोई प्रोडक्ट्स या डेली नीड्स की जो गुड्स है एक प्रोड्यूसर से हम तक के पहुंचता है। ओके, या हियर इज द फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स वेयर वी कैन सी the chain of markets. Here the first one is the wholesaler. Wholesaler is the person who buy the any products in a whole and sole quantity. Wholesaler वो शॉपकीपर या वो बिजनेस पर्सन होता है जो कोई भी प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या बल्कि क्वांटिटी में अपने लिए खरीदता है। ओके, बिग ट्रेडर्स, फिर उसके बाद वो क्या करता है, अपने से छोटे जो होलसेलर जो है वो लाखों या करोड़ों अमाउंट इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आता है बिग ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स मतलब कि उससे छोटे वाले बिजनेस पर्सन जो लाखों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है। तब उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स के नीचे में आते हैं स्मॉल ट्रेडर्स जो हज़ारों की मात्रा में सामान खरीदते हैं पैसे लगाकर। फिर रिटेलर्स में आते हैं आपके रोड साइड वेंडर्स, छोटे शॉपकीपर, फूड सेलर या रोड साइड जो क्लॉथ इंस्टॉल करते हैं, क्लॉथ मार्केट लगाते हैं, इस प्रकार के रिटेलर्स आते हैं। और ये रिटेलर्स का क्या काम रहता है, कस्टमर तक के गुड्स सप्लाई करना। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way we see how the market are very useful to us. Okay, so we have completed this chapter. Thank you.